हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में। तो पहले हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद डायरेक्टली विल गो टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और ये मैंने 2024 एडिशन ऑफ एमएल अग्रवाल से किया है। तो चलिए पहले कुछ शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में जानते हैं। देखिए, शेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ शेयर इज कॉल्ड पार्ट। पार्ट मतलब एक हिस्सा। हिस्सा किसका? हिस्सा एक बिजनेस का, या फिर किसी इंडस्ट्री का, या कोई कंपनी का जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, या फिर जो शुरू हो चुका है और वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस है। और हो सकता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हो। तो इस केस में हम बैंक के पास जा सकते हैं लोन लेने के लिए। बट बैंक का ये डाउट रहता है, कहीं हमने उनका पैसा डुबा दिया तो। क्योंकि बैंक को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी थोड़े टाइम बाद में वापस चाहिए होता है, राइट? जिसको हम लोग बोलते हैं लोन का ईएमआई, जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे बैंक को विथ इंटरेस्ट, जिससे बैंक अर्न करेगा। तो इट इज पॉसिबल दैट बैंक मे नॉट सैंक्शन अ लोन टू अ फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर, या सिंस मेरा कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं है, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो उस शुरुआत के टाइम पे एक बैंक मुझे लोन नहीं देगा। उस केस में मैं क्या करूँगा? जनरली जो एक बड़ा कंपनी या एक बड़ी कंपनी में होता है कि पहले से हम लोग एक एस्टीमेट बैठाते हैं कि इस कंपनी को शुरू करने में, या किसी फैक्ट्री को सेटअप करने में, किसी काम को पूरे फुल तरीके से करने में हमें कितना पैसा लगने वाला है, उसका एस्टीमेट मान लीजिए हमने बैठाया है ₹1 करोड़। तो अब आज अगर मेरे पास में इतना रुपया नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं इस एस्टिमेटेड अमाउंट को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दूँगा। जैसे अगर मैंने डिसाइड किया कि ₹100 के हिस्सों में मुझे इसको बाँटना है, तो बाँटना मतलब क्या हुआ? डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट। सो 1 करोड़ को अगर मैं छोटे-छोटे ₹100 के पार्ट्स में बाँट दूँगा, तो मेरे पास क्वांटिटी जो आ जाएगी वो होगी 1 लाख, राइट? सो इसको लिख देते हैं 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख पार्ट्स है। और पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। तो ये जो 1 लाख पार्ट्स हो गए 1 करोड़ के, इसको बोलेंगे 1 लाख शेयर्स। अब मैं इन शेयर्स का करूँगा क्या? मैं इन शेयर्स को लेके उन लोगों के पास जाऊँगा जो मेरे बिज़नेस आइडिया को सुनने के बाद मेरे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएँगे। मान लीजिए एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ये डिसाइड किया कि वो मुझे 20 लाख रुपीस दे सकते हैं मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब वो नॉर्मली तो 20 लाख अपना अकाउंट से निकाल के मुझे देंगे नहीं। वो भी बदले में कुछ मांगेंगे कि कुछ प्रूफ दो, या कुछ ऐसा तो दो जिससे पता चले कि हाँ, मैंने तुम्हें 20 लाख रुपीस दिया है। तो मैं उन्हें क्या करूंगा? मैं उन्हें अपने कंपनी का शेयर्स दे दूंगा। अब सिंस उन्होंने मुझे 1 करोड़ तो दिया नहीं स्टार्ट करने के लिए, अगर वो दे सकते तो वो कंपनी तो उन्हीं की हो जाती फिर। तो वो मुझे 20 लाख रुपीस दिए हैं। उन 20 लाख रुपीस को के बदले में मैं उन्हें अपने कंपनी का एक हिस्सा दूंगा, एक पार्ट दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। तो अब मैं उन्हें कितना दूंगा? सिंपल कैलकुलेशन है। 20 लाख जो उन्होंने मुझे दिया, उसके बदले में मेरे पास जो 100 के पार्ट्स थे, तो ये देखिए, ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे बन गया 20,000 शेयर्स। उनके 20 लाख के बदले मैं उन्हें
₹100 के 20,000 शेयर्स दे दूंगा। तो अब उनके पास में मेरे कंपनी का 20,000 शेयर्स रहेगा और वो जब चाहे इन शेयर्स को या तो रख सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, जैसे उनकी मर्जी। तो ये है कंसेप्ट शेयर्स का। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ₹100 के मैंने उन्हें जो 20,000 शेयर्स दे दिए हैं, इस ₹100 को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और इसके और दूसरे नाम भी होते हैं, दैट इज नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। तो देखिए, आप समझते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए जो मिस्टर ए थे हमारे इन्वेस्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे कंपनी के शेयर्स आगे अब और किसी को सेल करना चाहते हैं। तो अब अगर वो मेरे कंपनी का ये ₹100 का शेयर सेल करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें एक बायर मिलता है और वो उस बायर को बोलते हैं कि मैं ₹120 में ये शेयर बेचूंगा, तो मतलब उनका बाइंग प्राइस कितना था? ₹100। और उनका सेलिंग प्राइस कितना है? ₹120। तो ये ₹120 जो हो गया, ये हो गया मेरे शेयर का मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट में आज इन शेयरों का कितना वैल्यू है। मतलब अगर मैं इसको और चेंज करके बोलूं, तो अगर आज मुझे एक कंपनी का शेयर खरीदना हो, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? तो आज इस कंपनी का वैल्यू होगा ₹120। अब इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ये चीज समझ के कि अगर ₹100 का शेयर पहले था, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, और अब इसका प्राइस हो गया 120, जिसको कहते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू। अब इसमें 100 से 120 का जो डिफरेंस है, यानी कि 100 से 120 बनने में +20, तो ये जो +20 है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से कितना ज्यादा दे के हम लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को बाई किया है। अब मान लीजिए यही कंपनी के जो शेयर्स थे, जो ₹100 के शेयर्स थे, जो फेस वैल्यू 100, वो आज सेल हो रहे हैं ₹80 में। मतलब उसका मार्केट वैल्यू घट गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं -20 का डिस्काउंट। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रीमियम और डिस्काउंट वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर्स को बाई कर लिया है, कंपनी मुझे इनकम के तौर पे, अब देखिए मैंने सेल नहीं किया, वो मेरे पास ही पड़े हैं सारे सारे शेयर्स। तो अब उन शेयर्स को जब तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो बीच बीच में कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को बांटता है। वो हिस्सा जो है उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड्स। डिविडेंड्स एक तरह से आप मान सकते हैं गिफ्ट, जो एक कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने पे अपने शेयर होल्डर्स को एक रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं कि सिंस हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वैल्यूएबल शेयर होल्डर्स हैं, जिनके वजह से उन्हें पैसे मिले अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो जब अपने प्रॉफिट के टाइम पे वो उन्हें उससे हिस्सा निकाल के देते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ इनकम। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये उनके इनकम में काउंट होता है। आप इनकम को प्रॉफिट भी समझ सकते हैं, जो इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट, इनकम, एनुअल इनकम, टोटल डिविडेंड, इस तरीके से डिस्कशन होगा। अब डिविडेंड का एक सिंपल कैलकुलेशन होता है। डिविडेंड को एक्सप्रेस किया जाता है फेस वैल्यू के परसेंटेज पे, जैसे कि 6% डिविडेंड। तो 6% जो डिविडेंड होगा, इसका कैलकुलेशन होता है 6/100, यानी कि 6% ऑन फेस वैल्यू।
6% ऑफ द फेस वैल्यू, अब मान लीजिए ये फेस वैल्यू हमारा 100 है, तो 6% इंटू फेस वैल्यू, और ये 100 और 100 गेट्स कैंसल, तो ये हो गया ₹6। तो ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, और ये है डिविडेंड पर शेयर, मतलब ₹6 पर शेयर। तो अगर एक शेयर पे ₹6 मिलता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने होंगे उनसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल डिविडेंड। ये एक बेसिक डिस्कशन था शेयर्स एंड डिविडेंड्स के ऊपर। अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर में। फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारा है 60 ऑफ ₹20 ईच। ₹20 मतलब कि फेस वैल्यू हमारा है ₹20, मतलब ₹20 का शेयर है ये। इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, सो डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड रेट हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो कि है हमारा 9%। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा, लाइक आई वुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स नॉट टू लर्न एनी फॉर्मूलाज। ये चैप्टर कॉमन सेंस से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है, ना कि एक सेट फॉर्मूलाज से जो आपके बुक में लिखे हुए हैं। और इसको करने का एक तरीका अलग है जो मैं करते करते आपको समझाऊंगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स है 60, फेस वैल्यू है 20, डिविडेंड रेट है 9%। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर पे हमें कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड का रेट क्या है? 9%। 9% मैंने समझाया किस पे लगेगा, मतलब 9% ऑफ व्हाट। मान लीजिए आप किसी स्टोर में गए और स्टोर के सामने लिखा था 50% डिस्काउंट। अब ये 50% जो डिस्काउंट मिलता है, ये 50% किस चीज़ पे मिलता है? आपके प्रिंटेड वैल्यू पे। मान लीजिए आप कोई कपड़े की दुकान में गए, तो आपने जीन्स खरीदा, जीन्स का प्रिंटेड प्राइस था 3000। तो 50% का डिस्काउंट या 50% ऑफ का मतलब क्या है कि उस प्रिंटेड वैल्यू पे आपको 50% का ऑफ मिला। 3000 पे 50% का ऑफ, यानी कि यू गॉट दैट जीन्स इन ₹1500, राइट? तो यही है डिविडेंड के साथ। डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, यानी कि 9% ऑफ ₹20। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। 9/100 इंटू 20, दिस 2 0 एंड 0 गोज अवे, और ये 2 और ये 5, सो ये आ गया ₹9/5। अब ये तो मिला एक शेयर पे। अब आपको कैलकुलेट करना है कि 60 शेयर्स पे कितने मिलते हैं। सो 60 शेयर्स पे टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 9/5। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं स्पेस को। 9/5 इंटू 60, so 5 into 12 is 60, 9 12s are 108, that is ₹108 is the total dividend received by the shareholder। तो अब देखिए, अगर किसी को जानना हो कि सर फॉर्मूला तो आपने लिखा ही नहीं, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग अब यूज करेंगे कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस। कैसे? ये देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा, 9% ऑफ ₹20। तो 9% ऑफ ₹20 को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। 9% क्या है?
रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हुआ रेट ऑफ डिविडेंड, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, और ₹20 क्या है, ये है हमारा फेस वैल्यू। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या हुआ? तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। सिमिलरली टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। अब अगर हम लोग चाहें कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दें और एक ही बार में कैलकुलेट करें, तो क्या होगा? टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि 9% इनटू फेस वैल्यू जो कि 20 था, ये हुआ जो डिविडेंड हमें मिलेगा एक शेयर के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 60। अब जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, विल ऑब्वियसली गेट ₹108। तो जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड सही लगता है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एफ पी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो इस मेथड से कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा फ्रिक्शन फील हो रहा है कि शुरू शुरू में समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर स्लो तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो दे कैन ऑब्वियसली प्रेफर दिस एंड दिस मेथड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक यूज करना है, दोनों सेम ही है। यहाँ हम एक साथ लिख दे रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने 2 स्टेप में किया है। क्वेश्चंस आपको दोनों ही टाइप के मिलेंगे, कहीं पे आपको डिविडेंड पर शेयर निकालना होगा, कहीं आपको टोटल डिविडेंड में से कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। So let's move to the next question now. Company declares 8% dividend to the shareholders. If a man receives 2840 as his dividend, find the nominal value of his shares, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 8%, उस व्यक्ति को 2840 डिविडेंड में मिल गया, मतलब कि डिविडेंड इक्वल टू ₹2840। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। सो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूला लर्न किए बिना कॉमन सेंस वाइज जितना करने का कोशिश करेंगे, उतना स्पीड पिकअप होगा इस चैप्टर में। और फॉर्मूला तो बिल्कुल हम लोग लर्न करेंगे ही नहीं यहाँ पे। देखिए, और मैं बताता हूँ कैसे। डिविडेंड के बाद में फर्स्ट जो लाइन रहेगा, हम लोग उसको छोड़ देंगे फॉर्मूला लिखने के लिए। और सिंस हमने लर्न नहीं किया है, तो पहले तो हम लोग लिख नहीं सकते। तो कॉमन सेंस वाइज पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, और अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे। तो डिविडेंड 2840 का है, तो यहाँ लिखते हैं 2840। और डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होता है? रेट ऑफ डिविडेंड से, जैसे कि 8%, यानी कि 8/100। और ये 8/100 हमेशा हमें किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल देके बताया था, कि अगर हम एक स्टोर पे गए हैं जीन्स लेने, और उस जीन्स का वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू है ₹3000, और 50% ऑफ या 50% का सेल चल रहा है अगर, तो हमें वो 50% मिलेगा किस अमाउंट पे? वो मिलेगा हमें उस जीन्स के प्रिंटेड प्राइस पे, जो कि है 3000। तो 3000 पे 50%, सो 50/100 इंटू 3000, विच इक्वल्स टू ₹1500। तो द सेम कैलकुलेशन गोज हियर। डिविडेंड मिला 8% का, 8% किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। अब 2840 इक्वल टू 8/100 इंटू एफ पी। अब इसी को ही फॉर्मूला में ट्रांसलेट कर देते हैं। 8/100 क्या था? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एफ वी। तो ये बन गया हमारा बिना लर्न किया हुआ फॉर्मूला। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एफ वी को हम लोग उधर ही रहने देंगे, और 2840 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई से, एंड ये होगा डिवाइड बाई 8। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनल आंसर हमें मिलेगा
₹35,500। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए आप काइंडली वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये कैलकुलेशन खुद से कीजिए और फिर यहाँ आंसर को चेक कीजिए। और कुछ डाउट्स अगर आपको आएंगे तो आप श्योरली कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। मैन बाइज 210 रुपीज शेयर्स। लैंग्वेज पकड़ना बहुत ही जरूरी है एग्जाम में। 210 रुपीज शेयर्स यानी कि 200 शेयर उसने खरीदे हैं। तो यहाँ होगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 200। कितने रुपए का शेयर था, मतलब कितने वैल्यू का शेयर था, यानी कि जो फेस वैल्यू होगा वो होगा ₹10 एट 12 रुपीज 50 पैसे ईच, यानी कि 200 शेयर जो कि 10 रुपए के वैल्यू के थे वो उसने खरीदे हैं कितने पे, 12.50, यानी कि उसका जो मार्केट में वैल्यू है वो है आज ₹12.50। एंड ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%। डिविडेंड ऑफ 8% का मतलब ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड रेट विच इज इक्वल टू 8%। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम मतलब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिविडेंड रिसीव बाय हिम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। अगर मान लीजिए 200 शेयर्स मतलब 200 आइटम अगर मैं किसी चीज का खरीद रहा हूँ और उस हर एक आइटम हर एक मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट ही हम लोग खरीद रहे हैं। 10 रुपए का चिप्स का पैकेट अगर होगा और मैंने 20 चिप्स का पैकेट खरीदा, 20 पीसेज या 20 पैकेट्स, तो टोटल मनी मेरा कितना लगा, 20 × 10 दैट इज 200 रुपीज। अब ये 20 पीसेज क्या है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। और ये ₹10 क्या है, हर एक चिप्स के पैकेट का वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू क्या होता है, वैल्यू दो टाइप के वैल्यू होते हैं, एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू था जो कंपनी ने पहले इशू किया था जब अपना शेयर दिया था, तब ये था फेस वैल्यू। बट क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मार्केट वैल्यू इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो मार्केट वैल्यू गिवन होने से हम लोग जो ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस, राइट। आज के दिन में एक शेयर उस आदमी ने 12 रुपीज 50 पैसे दे के खरीदा। तो इसी नॉलेज को आगे बढ़ा के हम लोग ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, अगेन गैप छोड़ दीजिए और अगले स्टेप में बढ़िए। इन्वेस्टमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने चिप्स के पैकेट खरीदे और हर उस पैकेट का दाम कितना था, यानी कि मार्केट वैल्यू। ये आ गया इन्वेस्टमेंट, राइट। तो देखिए, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस वाइज सीखते जाएंगे और फटाफट करके कैलकुलेट करते जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन है 200 और मार्केट वैल्यू हर शेयर का दिया हुआ है 12 रुपीज 50 पैसे, जो कि कैलकुलेट करने पे आएगा ₹2500। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, ये हो गया हमारा 1। और सेकंड हमें पूछा है डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो कैश में भाई साहब को कितना डिविडेंड मिला है। डिविडेंड निकालने के लिए अगेन द सेम थिंग, गैप छोड़ दीजिए क्योंकि फॉर्मूला लर्न करके नहीं लिखेंगे हम लोग। विल सॉल्व इट बाय आवर बेसिक सेंस। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, रेट। सबसे पहले आ जाइए रेट पे। तो 8/100, 8% मतलब 8/100,
अब ये 8% का जो रेट है वो किस पे मिलेगा, वो मिलेगा फेस वैल्यू पे, जो कि है ₹10। अब ये तो मिला एक शेयर पे, एक शेयर पे जो मिला, मेरे पास है कितने शेयर्स, आई हैव 200 शेयर्स, तो ये है इंटू 200। इसको फॉर्मूला में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में ट्रांसलेट करने से 8% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 10 क्या है, फेस वैल्यू। तो ये तो हो गया डिविडेंड पर शेयर, बट यहाँ पे क्या है निकालने को, टोटल डिविडेंड या फिर डिविडेंड रिसीव बाय हिम इन कैश इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो कैलकुलेट करने से आंसर आएगा हमारा ₹160, यानी कि ₹160। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 शेयर। तो यहीं रुक जाते हैं, मार्केट प्राइस निकालने बोला, यानी कि मार्केट वैल्यू अननोन है। सेकंड 5% का शेयर है, 5% मतलब 5% देने वाला शेयर है। कंपनी या शेयर क्या देगा आपको, डिविडेंड देगा। तो डिविडेंड का रेट, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। नेक्स्ट ₹100 शेयर, फेस वैल्यू उस शेयर का होगा ₹100। व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ ₹65, डिविडेंड इज इक्वल टू ₹65 बाई इन्वेस्टिंग इतना। तो देखिए इन्वेस्टमेंट भी दे चुका है आपको, इन्वेस्टमेंट इज ₹1430। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अपना कंसेप्ट डिविडेंड वाला। तो देखिए डिविडेंड कितना दिया, तो यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि 65 इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड 5%, 5/100 इंटू किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे, यानी कि ₹100 पे, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स पे। राइट, तो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 चला जाएगा 65 के पास, और 5 और 100 आ जाएंगे नीचे। तो 65 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 5। तो ये 100 और ये 100 स्ट्राइक ऑफ, ये 5 और ये 65, 5 1 is 5 and 5 3 is 15, so number of shares is equal to 13। तो अब देखिए गिवन डेटा में हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया और ये यूज कर लिया, अब बचा क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो 1430 है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कितना रुपया का शेयर मैंने खरीदा, मतलब कितना रुपया मैंने शेयर्स में लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरे बैंक से गया या जो मेरे घर से गया है पैसा। 1430 मतलब कि इतना मैंने पे किया। मैंने शेयर कितने खरीदे, 13। अब इसे सिंपल तरीके से समझिए, 100 रुपये आप अपने पॉकेट में लेके गए और 100 रुपये दुकानदार को दे दिया और बोला कि अंकल मुझे आप 5 चिप्स का पैकेट दे दीजिए। तो 100 रुपये आपने उसे दिए और 5 पैकेट चिप्स आपने ले लिया। तो वो हर चिप्स के पैकेट का दाम कितना था, ऑब्वियसली 100 डिवाइड बाई जितने चिप्स के पैकेट आपने खरीदे दैट इज 5, सो 100 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 20। सो हर एक चिप्स के पैकेट का प्राइस कितना हुआ, ₹20। ये कैसे आपने निकाला, इसको यहाँ पे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है, टोटल मनी जो हम लोग अपने घर से दे रहे हैं, कितना शेयर्स आपने खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स,
और किस दाम पे खरीदा, और किस दाम पे खरीदा मतलब कि फेस वैल्यू, नो, इट विल बी नॉट फेस वैल्यू बट मार्केट वैल्यू। मतलब आज आपने कितने रुपए पे अपना शेयर्स को खरीदा है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है 1430। नंबर ऑफ शेयर्स हमने जस्ट कैलकुलेट किया 13, और मार्केट वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाई नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 1430 डिवाइड बाई 13। तो हमारा मार्केट वैल्यू निकल के आएगा ₹110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया है 50, फेस वैल्यू FV इज इक्वल टू ₹100, अवेलेबल एट 132, दैट इज मार्केट वैल्यू जिस पे ये शेयर्स आज मिल रहे हैं लोगों को, वो है 132। व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? अगेन वेरी इजी। इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कितना रुपया मैंने अपने घर से लगाया उन शेयर्स को खरीदने के लिए। तो देखिए, मैंने 50 शेयर्स खरीदे, और हर एक शेयर का दाम कितना था, 132। तो इसे फॉर्मूला में ट्रांसलेट करते हैं। 50 मतलब कि 50 चिप्स के पैकेट मैंने खरीदे, तब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हर उस चिप्स का पैकेट दाम कितना था, मतलब हर उस शेयर का दाम कितना था, मार्केट वैल्यू MV। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। 50 इंटू 132, 6600। तो देखिए ये निकल गया हमारा नंबर वन। नंबर टू है, इफ द डिविडेंड इज 7.5% पर एनम, व्हाट विल बी एनुअल इनकम। तो ये देखिए अब ये नया कुछ सीखने को मिल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी सिर्फ साल में एक ही बार डिविडेंड पे कर रही है। अब मैंने ये क्यों बोला कि इस चैप्टर में अज्यूम करते हैं, क्योंकि रियलिटी में एक कंपनी दो बार या दो से ज़्यादा बार भी डिविडेंड डिक्लेयर या डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक ही बार एक कंपनी डिविडेंड दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको टोटल डिविडेंड को हम लोग एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। तो तीन चीज़ बोल सकते हैं, टोटल इनकम या टोटल इनकम फ्रॉम 1 ईयर या टोटल इनकम ऑफ द ईयर, एनुअल इनकम, या फिर टोटल डिविडेंड रिसीव। तो ये तीनों का मीनिंग एक ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट पे। डिविडेंड है 7.5%, तो यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड रेट या फिर रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 7.5% पर एनम। 7.5/100 हो गया, इंटू फेस वैल्यू जो कि है 100, एनुअल इनकम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। बट ये तो हुआ एक शेयर पे, राइट। सेवन, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू मतलब कि एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिला। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर उस आदमी के पास कितना है, 50। सो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि होगा यहाँ पे इंटू 50। सो एनुअल इनकम कितना होगा फाइनली, ₹375। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाई ₹150, मतलब 375 तो उसको मिल ही रहा था, बट हमें उससे अब कोई मतलब नहीं है, उसे ₹150 और चाहिए। तो अब हम लोग इनकम को क्या कंसिडर करेंगे, ₹150। हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाई। तो अब अगर हम अपने इनकम को कंसिडर करते हैं, या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड भी बोल सकते हैं, सॉरी नॉट डिविडेंड रिसीव बट डिविडेंड ही वांट्स टू रिसीव, राइट। सो ₹150 उसे चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उससे कितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। अगेन आपको पूछ रहा है कि कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। डिविडेंड का क्या परसेंट था, डिविडेंड का परसेंट था 7.5%। तो ठीक इसी फॉर्मूला को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग अगर सेकंड पार्ट वाले फॉर्मूला पे, जो कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड से। ये देखिए, ये एनुअल इनकम कितना है, 150 जो उसको एक्स्ट्रा चाहिए,
रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है, और उसी के साथ फेस वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर या फिर नंबर ऑफ शेयर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 150 के साथ, डिवाइड बाई ये दोनों 100, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 100 और ये 100 कैंसल आउट, और 150 बाई 7.5, फाइनल आंसर विल बी 20 शेयर्स। सो हमारे 3 आंसर आ गए। पहले पार्ट का आंसर है 6600, दूसरे पार्ट का आंसर है ₹375, और तीसरे पार्ट का आंसर है ₹20। जिसका मतलब ये है कि अगर उसको ₹150 का इनकम ज़्यादा चाहिए या फिर ₹150 उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसे और 20 शेयर्स इसी कंपनी के ज़्यादा खरीदने होंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो का नाम रहेगा पार्ट 1, और दूसरे पार्ट में मैं इसके आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।